स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है पृष्ठ रसायन। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो आइए जो है सबसे पहला हेडिंग हम लोग लिखते हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का परिभाषा मात्र 2 लाइन में जो है बेहद आसानी से आप लोग जो है समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, यह एक पदार्थ है और इसके जो है पृष्ठ सतह पर, ऊपरी सतह पर जो है जो भी प्रक्रियाएं और घटनाएं संपन्न होती हैं उनको हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है पदार्थ के सतह पर, पदार्थ के सतह पर होने वाली, पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है उसे ही हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। एक बार और देखें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ सतह पर होने वाली घटनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन को जो है ठीक प्रकार से समझने के लिए कुछ इसकी अपनी परिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, तो सबसे पहले उन्हें जानना होगा। तो आइए सबसे पहले जो है पृष्ठ रसायन की पारिभाषिक शब्दावलियों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शब्दावली हम लोग देखेंगे पृष्ठ रसायन में जिसका बार बार उपयोग किया जाता है वह है अधिशोषक। अधिशोषक सतह। पृष्ठ रसायन जैसे ही शुरू होगा उसमें जो है अधिशोषक सतह और अधिशोष्य दो शब्द बार बार यूज किए जाएंगे। अधिशोषक सतह और अधिशोष्य। सबसे पहले होगा आपका अधिशोषक सतह, लिखिए एडजॉर्बेंट, और उसके बाद से दूसरा होगा एडजॉर्बेट। तो आइए देखते हैं कि जो है एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ, यह कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के ऊपर जो है कोई अन्य पदार्थ आकर के चिपक रहा है। यह कोई पदार्थ हो गया और इसके ऊपर जो है कोई दूसरा पदार्थ आकर के चिपक रहा है। क्लियर? तो अब देखिए, यह जो बड़ा सा पदार्थ है इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक सतह। अधिशोषक सतह। और इसके ऊपर जो पदार्थ चिपक रहा है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य। ध्यान दीजिएगा। तो पृष्ठ रसायन में जो है दो चीजें जो है बार बार आएंगी। सबसे पहले एक होगा पृष्ठ सतह। तो जो पदार्थ पृष्ठ सतह उपलब्ध कराता है, अर्थात जिस पर जो है अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है, उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक सतह। ये होगा अधिशोषक सतह। जिस पदार्थ पर अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक सतह। अब जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसको हम लोग कहते हैं अधिशोष्य। जैसे कि अगर इस बोर्ड को हम लोग एक पृष्ठ सतह मान लें, मान लीजिए एक बोर्ड जो है पृष्ठ सतह है और उस पर जो है इस चाक के कण चिपक रहे हैं, तो बोर्ड का सतह क्या है? अधिशोषक सतह है और चाक के कण जो चिपक रहे हैं क्या है? अधिशोष्य है। तो अब तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अधिशोषक सतह क्या है और अधिशोष्य क्या है। इसके बाद हम लोग अधिशोषण की कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों को देखेंगे। जैसे
कि आखिर जो है अधिशोषण किसे कहते हैं। अधिशोषण सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है अधिशोषण क्या है। अधिशोषण अर्थात एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन तो एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पर जो है किसी अन्य पदार्थ, इस पदार्थ के ऊपर किसी भी पदार्थ के ऊपरी सतह पर किसी अन्य पदार्थ के चिपकने की जो प्रक्रिया है इसे ही हम लोग कहते हैं अधिशोषण। किसी पदार्थ के ऊपर किसी अन्य पदार्थ के कणों के चिपकने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अर्थात जब अधिशोषक अधिशोषक के ऊपरी सतह पर अधिशोष्य एकत्रित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अधिशोषण। क्लियर। अधिशोषण, अधि मतलब होता है ऊपरी सतह और शोषण मतलब शोषण ऊपरी सतह पर होने वाला शोषण प्रक्रिया है। जैसे कि एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऊपर जो हम चाक को रगड़ रहे हैं तो चाक के कण क्या हो रहे हैं चिपक जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक के ऊपर क्या हो रहा है चाक का अधिशोषण हो रहा है। इसके बाद दूसरा शब्द होता है अवशोषण। जब किसी पदार्थ के भीतर कोई अन्य पदार्थ घुस जाता है, समझिएगा जैसे कि यह पदार्थ है, यह एक पदार्थ है और इसके भीतर जो है दूसरे पदार्थ के कण घुस गए हैं। यानी कि जब अधिशोष्य जो है अधिशोषक के भीतर घुस गया, जब अधिशोष्य अधिशोषक के भीतर घुस गया तो इसको हम लोग कहेंगे अवशोषण। क्लियर। आवा मतलब होता है अंदर, शोषण के भीतर होने वाला शोषण। जब किसी पदार्थ के भीतर कोई दूसरा पदार्थ घुस जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अवशोषण। जैसे कि जो है इससे जो है फोम को अगर हम पानी में डालें तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इस फोम के अंदर घुस जाएंगे, यानी कि जो है इस फोम के अंदर जो है पानी का क्या हुआ अवशोषण हुआ। क्लियर। कपड़े कोई हम लोग पानी में भिगोए तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है कपड़े के भीतर घुस जाएंगे, तो कपड़े में जो है पानी के कणों का क्या हुआ अवशोषण हुआ। यानी कि जब किसी पदार्थ के ऊपरी सतह पर कोई अन्य पदार्थ चिपक जाए तो इसको अधिशोषण, और जब किसी पदार्थ के भीतर कोई अन्य पदार्थ घुस जाए तो इसको हम लोग कहेंगे अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण को समझने के पश्चात एक और जो है टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शोषण। तो आइए देखते हैं शोषण किसे कहते हैं। ये हो गया आपका अधिशोषण, अधिशोषण, और ये हो गया अवशोषण, अवशोषण। और जो है तीसरा जो यूज किया जाएगा यह होगा हमारा टर्म शोषण। तो अब देखिए शोषण क्या होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी पदार्थ पर कोई अन्य पदार्थ आए तो जरूरी नहीं है कि केवल उसके ऊपर ही चिपके, या कोई जरूरी नहीं है केवल उसके भीतर ही घुसे। कभी कभी क्या होता है कि अधिशोष्य जो है तो अधिशोष्य के कुछ कण जो है पृष्ठ सतह पर चिपक जाते हैं, अधिशोष्य के कुछ कण जो पृष्ठ सतह पर चिपक जाते हैं और कुछ कण भीतर घुस जाते हैं। अर्थात इसमें क्या हुआ अधिशोषण भी हुआ और अवशोषण भी हुआ। देखिए बाहर चिपका तो अधिशोषण, भीतर घुस गया तो अवशोषण। इसमें जो है दोनों काम हुआ, बाहर भी चिपका और अंदर भी घुस गया। तो इसको जो है हम लोग इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म होता है उसको हम कहते हैं शोषण, अर्थात जॉर्प्शन। जॉर्प्शन, शोषण अर्थात जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर। ये तीनों टर्म जो है क्लियर हुए, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। इन तीनों को समझने के पश्चात हम लोग एक चौथा टर्म देखेंगे जिसको हम लोग जानते हैं विशोषण के नाम से। विशोषण, विशोषण,
विशोषण अर्थात डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, विशोषण अर्थात डिजॉर्प्शन। तो देखिए डिजॉर्प्शन जो होता है यह अधिशोषण का विपरीत होता है। मान लीजिए कि जो है यह किसी पदार्थ का पृष्ठ सतह है, यह किसी पदार्थ का पृष्ठ सतह है और इस पर कोई अन्य पदार्थ चिपका हुआ है। तो देखिए किसी पदार्थ के पृष्ठ सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिशोषण कर रहे हैं। और इसका ठीक विपरीत किसी पदार्थ के पृष्ठ सतह से जो है ये अधिशोष्य के कणों का पृथक होना, यानी कि अधिशोषक सतह से अधिशोष्य के कणों का पृथक होना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे इस बोर्ड को जो है एक हम लोग अधिशोषक सतह मान ले और इस पर हम लोग लिख दिए हैं, यानी कि अधिशोषक के कण चिपक गए हैं और जब हम मिटा दे रहे हैं तो बोर्ड पर से चाप के कणों का क्या हो गया, विशोषण हो गया। यानी कि अधिशोषक सतह से ये अधिशोषित कणों का पृथक होना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। क्लियर हुआ विशोषण? इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि धनात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं और ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं। धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। तो अब देखिए जो शोषण की प्रक्रिया होती है उसमें दो संभावनाएं होती हैं। तो शोषण हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई पदार्थ है, इसके ऊपर भी जो है कोई पदार्थ एकत्रित तो हो रहा है और अंदर भी घुस रहा है। यह एक पदार्थ है और जो है जो दूसरा पदार्थ है उसके कुछ कण जो है इस पदार्थ के ऊपर एकत्रित हो रहे हैं और कुछ पदार्थ इसके भीतर घुस जा रहे हैं। यानी कि अधिशोष्य के कण जो है ऊपर भी चिपक जा रहे हैं और भीतर भी घुस जा रहे हैं। तो इसमें दो संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना क्या है, इसके ऊपर जो है चिपकने वाले अणुओं की संख्या कम हो और भीतर घुसने वाले अणुओं की संख्या अधिक हो। जैसे इसमें देखिए ऊपर जो है कम कण चिपके हैं और भीतर अधिक कण घुस गए हैं। इसमें क्या हुआ है, अधिशोषण तो कम हुआ है लेकिन अवशोषण अधिक हुआ है। चूंकि अधिशोषण कम हुआ है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। क्लियर हुआ? जब अधिशोषण कम हो और अवशोषण अधिक हो तो इसे हम कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। इसके बाद दूसरी संभावना क्या होती है, यह कोई पृष्ठ सतह है तो यहाँ पर जो है दूसरी संभावना यह होगी कि इसके ऊपर जो है अधिक मॉलिक्यूल चिपकेंगे और भीतर कम मात्रा में मॉलिक्यूल घुसेंगे। जैसे देखिए इसके ऊपर जो है अधिक मात्रा में कण चिपक गए, ऊपरी सतह पर जो है अधिक मात्रा में कण चिपक गए अर्थात अधिशोषण की क्रिया अधिक हुई और इसके भीतर जो है कम मात्रा में मॉलिक्यूल घुसे। इसके भीतर घुसने वाले कणों की संख्या क्या है, कम है। यह है दूसरी संभावना। अधिशोषण क्या हुआ, अधिक और अवशोषण कम। चूंकि अधिशोषण अधिक हुआ है इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण। तो ये हुआ हमारा धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। क्लियर हुआ होगा? इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अधिशोषण
और दूसरे तरफ लिखेंगे अवशोषण। ये आपका जो है दो कॉलम हो जाएगा। एक तरफ लिखिए अधिशोषण, अधिशोषण, और दूसरे तरफ लिखिए अवशोषण, अवशोषण। क्लियर? तो अधिशोषण में जो है पॉइंट 1 हम लोग लिखेंगे कि यह एक पृष्ठीय घटना है, यह एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है। क्यों? क्योंकि जो है यह पृष्ठ सतह पर संपन्न होती है। तो चूंकि अधिशोषण की क्रिया पृष्ठ सतह पर, ऊपरी सतह पर संपन्न होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पृष्ठीय घटना। इसके विपरीत अवशोषण में क्या होता है? यह एक वल्क घटना है। वल्क मतलब किसी पदार्थ का भीतर का भाग। जैसे किसी पदार्थ के जो है भीतर जो है अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए क्या लिखेंगे कि यह एक वल्क प्रक्रिया है, यह एक वल्क प्रक्रिया है, या यह एक वल्क घटना है। अर्थात जो है पदार्थ के जो है भीतर होने वाली घटना है। क्लियर हुआ? इसके बाद जो है अधिशोषण में जो है हम दूसरा देखेंगे कि जो है इन दोनों में जो दूसरा अंतर क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि अधिशोषक, अधिशोषक सतह पर, अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य के कण, अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य के कण एकत्रित हो जाते हैं। अधिशोषक सतह पर जो है अधिशोष्य के कण एकत्रित हो जाते हैं। अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोषक है, इसके सतह पर जो है अधिशोष्य के कण एकत्रित हो जाएंगे। यह आपका जो है अधिशोषक हो गया, अधिशोषक। और ये जो कण एकत्रित है ये है अधिशोष्य। अधिशोष्य कहाँ एकत्रित हुए हैं? अधिशोषक के ऊपर। क्लियर हुआ? इसमें क्या लिखेंगे? इसके विपरीत इसमें लिखेंगे कि अधिशोषक, अधिशोषक के भीतर या अधिशोषक के अंदर, अधिशोषक के अंदर अधिशोष्य के कण, अधिशोषक के अंदर अधिशोष्य के कण प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा अंतर हम देखेंगे अधिशोषण और अवशोषण का। तो देखिए अधिशोषण क्या है कि आरंभ में जो है तेजी से होगा और बाद में इसकी गति धीमी हो जाएगी। यानी कि अधिशोषण शुरुआत में जो है तेजी से होगा और बाद में जो है स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण जो होता है यह सदैव समान दर से होता है। जिस दर से जो है अवशोषण की क्रिया प्रारंभ में हो रही है, उसी दर से अवशोषण की क्रिया मध्य में भी होगी और अंत में भी जो है अवशोषण की क्रिया उसी दर से होती रहेगी। इस प्रकार से जो है हमारा अधिशोषण और अवशोषण में जो है अंतर ये कंफर्म हुआ। बाकी के इसके टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग पृष्ठ रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। बाकी अगले वीडियो में जो है इसका और विस्तार किया जाए।